अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय चैनल। आज का जो नेक डिज़ाइन हम तैयार करेंगे वो कमाल का नेक डिज़ाइन तैयार होने वाला है। तो वीडियो बिल्कुल भी मिस मत कीजिए और देखिए फुल वीडियो और देखिए कि कैसे हम खूबसूरती के साथ अपने नेक को 2 पार्ट में तैयार करेंगे। तो इसके लिए आज मैं देखें यहाँ लेस के 2 कलर लूँगी। 2 कलर में हम लेस लेंगे लेकिन डिज़ाइन हम एक ही लेंगे और इस तरह हम एक बॉर्डर का इस्तेमाल करके खूबसूरत से स्लिट नेक को तैयार करेंगे। बिल्कुल प्लेन ड्रेस है जिसे हम ऐसे बॉर्डर के फैब्रिक से आज डिज़ाइन करेंगे और खूबसूरत सी डिज़ाइनिंग के साथ अपने नेक को खूबसूरत सी लुक देंगे। तो उसके लिए यहाँ सबसे पहले हम नेक को कट करेंगे। तो उसके लिए यहाँ देखिए 4 बाई 4 का मैंने पेपर पेस्टिंग का पीस लिया हुआ है जिसकी डबल फोल्डिंग वाली साइड पर मैं 3 इंच पर चौड़ाई पर निशान लगाऊंगी और तकरीबन 3.5 इंच पर लेंथ में निशान लगाऊंगी। अब इन तमाम निशानों को आपस में मिलाते हुए पहले हम स्क्वायर शेप देंगे। स्क्वायर शेप देने के बाद इसके अंदर हमने जो शेप देनी है यहाँ मैं इसे खूबसूरत सी राउंड शेप दूंगी। आप यहाँ नेक को जो भी शेप देना चाहे अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। पहले हल्के हाथ से हम राउंड शेप को ड्रा करेंगे, फिर जब शेप ये अच्छे से आ जाए तो इसे हम गहरा कर देंगे। तो हमारी राउंड शेप देखें कुछ इस फॉर्म में आई है। अब इसके बाहर वाली साइड पर जो यहाँ मुझे मार्जिन देना है तो मैं यहाँ मार्जिन पौने पौने इंच का दूंगी। आप यहाँ मार्जिन 1 इंच का भी दे सकते हैं, हाफ इंच का भी दे सकते हैं, ये भी आपकी खुद की मर्जी होगी। अब पौने पौने इंच पर सारा मार्जिन देखिए ड्रा करते हुए बाहर वाली साइड पर सारे निशान लगा लेंगे और फिर इन निशानों को भी आपस में मिलाकर एक और खूबसूरत सा राउंड शेप ड्रा कर देंगे और यूं ही हमारे नेक का सारा स्केच देखे तैयार हो जाएगा। अब फिनिशिंग से हम इसे कट करेंगे तो पहले हम इसे बाहर वाली साइड से कट करेंगे, फिर नीटनेस के साथ हम इसे अंदर वाली साइड से कट करेंगे। सारे नेक को देखें नीटली कट करने के बाद इसकी कुछ ये लुक आई है जो कि बड़ी ही खूबसूरत और बिल्कुल नीट लुक आई थी। जो तैयार होने के बाद बिल्कुल परफेक्ट नेक हमारा तैयार होगा। 3 बाय 3 का ये नेक तैयार होगा, हाफ इंच सिलाई में जाएगा। अब नेक को हम साइड पे करेंगे और अपनी स्लिट को कट करेंगे। तो स्लिट को कट करने के लिए यहाँ देखे जो मैंने पेपर पेस्टिंग ली है ये बंद पेपर पेस्टिंग है जिसे मैंने हल्की सी आयरन लगाकर ऑलरेडी बंद किया हुआ है। अब इसकी लंबाई यहाँ देखे मैंने अपने अकॉर्डिंग 13 इंच ली है और इसकी चौड़ाई मैंने यहाँ देखे 1.25 इंच ली है, यानी टोटल इसकी चौड़ाई 2.5 इंच है जिसे डबल फोल्ड करके 1.25 इंच पर मैंने आपको बताया है। अब इसे ऐसे डबल फोल्ड करते हुए इसकी बंद वाली साइड पर यहाँ मैं एक एक पॉइंट पर सारा निशान लगाऊंगी। इसके सेंटर में मुझे जस्ट एक एक पॉइंट पर निशान लगाना है जो कि खुलने के बाद 2 पॉइंट पर आ जाएगा। अब इन तमाम निशानों को आपस में मिलाकर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगा देंगे और स्ट्रेट लाइन लगाने के बाद इसकी बाहर वाली साइड पर जो यहाँ मुझे मार्जिन शो करना है पट्टी का, तो यहाँ पट्टी की चौड़ाई हमने लेनी है। तो मैं यहाँ पट्टी की चौड़ाई पौने पौने इंच पर ले रही हूँ। आप यहाँ पट्टी की चौड़ाई 1 इंच भी ले सकते हैं, हाफ इंच भी ले सकते हैं, ये भी आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग यहाँ ले सकते हैं जितनी आपको लगे। मैं यहाँ पौने पौने इंच पर सारे निशान लगाते हुए निशानों को आपस में मिलाते हुए बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगाकर यहाँ इसे को सीधा कर दूंगी और इसके नीचे वाली साइड पर मुझे जहाँ स्क्वायर शेप देनी है वहां भी मैं पौने इंच पर निशान लगाऊंगी। तो सारा देखे पौने इंच पर नीचे वाली साइड पर और ऊपर वाली साइड पर बैलेंस के साथ बैलेंस रखते हुए हम इसे ऐसे ड्रा कर देंगे और अब फिनिशिंग से हम इसे कट कर देंगे। सबसे पहले हम इसे बाहर वाली साइड से फिनिशिंग से कट करेंगे, उसके बाद अंदर जो हमने एक पॉइंट पर निशान लगाया था उस पॉइंट को देखिए हम कट करेंगे। तो जैसे हमने देखिए निशान लगाया था बिल्कुल उस निशान के अकॉर्डिंग हम इसे कट करेंगे। उसमें हम जरा भी फर्क नहीं करेंगे क्योंकि अगर फर्क हो गया तो उसकी चौड़ाई अंदर से ज्यादा हो जाएगी जो बाद में कवर नहीं होगी और बिल्कुल नेक की खूबसूरती अच्छी नहीं आएगी। इसलिए आपने यहाँ 1 पॉइंट का मार्जिन नहीं देना है, इससे हमारे नेक की खूबसूरती अंदर से बहुत ज्यादा आएगी। तो ये देखे हमारी पट्टी कट कर कुछ इस फॉर्म में तैयार हो गई है जो कि बड़ी ही खूबसूरत और नीटली देखें कट कर तैयार हो गई थी। अब हमने इन पट्टी को और नेक को तैयार करना है, लेकिन यहाँ हम पहले पट्टी को तैयार करेंगे। तो जो हमारे पास बॉर्डर था देखें वो बॉर्डर 2 डिजाइनिंग के साथ था। यहाँ एक डिजाइनिंग देखें एक तरफ मैं शो करूंगी और दूसरी डिजाइनिंग को दूसरी तरफ शो करने के लिए इसे मैं देखे पेपर पेस्ट के ऊपर रैंडमली रख लूंगी। यहाँ हम गैप का कोई भी ख्याल नहीं रखेंगे। आप रैंडमली ऐसे रख कर इसे अच्छे से पेस्ट कर देंगे, लेकिन बाद में जब आप तैयार करेंगे तो इसका बैलेंस ऑटोमेटिकली बिल्कुल ठीक आएगा। यहाँ इसे देखिए ऊपर मैंने हाफ इंच का मार्जिन दिया ताकि अंदर से जो फोल्डिंग है वो अच्छे से हो जाए। बाकी सारा इजाफी फैब्रिक रिमूव करते हुए इसे नीटली बाहर निकाल लेंगे और इसे फ्रंट वाली साइड से भी अच्छे से आयरन कर देंगे ताकि इसमें कोई बबल वगैरह ना रह जाए। अब इसके एजेस को हमने अंदर की तरफ टर्न करना है। तो इसके एजेस को अंदर की तरफ टर्न करने के लिए यहाँ मैं ग्लू स्टिक का इस्तेमाल करूंगी। ये ग्लू स्टिक देखिए एजेस को अंदर की कवर करने के लिए बहुत ही यूजफुल साबित होते हैं। ये आम स्टेशनरी शॉप से मिल जाती है, कुछ ज्यादा महंगी नहीं होती, 40-50 रुपए की मिल जाती है और इससे बहुत सी डिजाइनिंग हो जाती है और इससे फिनिशिंग भी डिजाइन में बहुत ज्यादा आती है। फैब्रिक को फोल्ड करते हैं और फिर इसे आयरन करते हैं तो लुक कुछ बहुत ही खूबसूरत आती है। अब देखिए बाहर वाली साइड से तमाम एजेस हमने कवर कर दिया, अंदर वाली साइड से भी सारे एजेस हम ऐसे ही कवर करेंगे। बिल्कुल मिड से हम इसे कट करेंगे और कट करते हुए नीचे वी की शेप में देखिए कट करके इसकी नोक को देखिए प्रॉपर हम बनाएंगे। नीचे से वी की शेप में कट करते हुए नोक को बनाते हुए अब इसकी साइडों पर जो एजेस है इन्हें भी हम फिनिशिंग के साथ देखे ग्लू स्टिक को लगाते जाएंगे और अंदर की तरफ नीटली टर्न करते जाएंगे। जब बाद में हम इन्हें आयरन करेंगे तो ये अच्छे से फिक्स होने की वजह से इसकी फिनिशिंग देखिएगा बहुत ही खूबसूरत आएगी। तो अगर यहाँ तक आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो यकीन
यकीनन आपको अच्छी भी लग रही होगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल के बटन को जरूर दबाएं। तो यहाँ देखिए हमारी पट्टी सारी फिनिशिंग से तैयार हो गई है। 2 डिजाइन थे देखिए दोनों तरफ शो हो रहे हैं। अब इसे हमने बाहर वाली साइड पर मजीद खूबसूरत करना है। तो यहाँ मैं देखे 2 कलर में लेस को इस्तेमाल करूंगी, लेकिन लेस का डिजाइन एक ही है। डिजाइन एक है लेकिन कलर 2 है। इन दोनों को देखे अब मैं इन लेस के पीसेस को ऐसे कट कर दूंगी पीसेस की शेप में। तो यहाँ मैं 2 इंच का देखिए ब्लैक वाला पीस जो है वो मैं 2 इंच का कट करूंगी और जो व्हाइट वाला पीस है वो मैं तकरीबन 1.5 इंच का कट करूंगी। तो यहाँ देखें ऐसे ही 1 बाय 1 करते हुए दोनों लेसेस के पीसों का हम अपने डिजाइन के अकॉर्डिंग जितने हमें चाहिए सारे कट कर लेंगे। तो यहाँ देखें सारे मैंने लेस के पीसेस कट कर दिए। अब बारी आती है इन्हें फिनिशिंग से अटैच करने के लिए और खूबसूरत सी लुक देने के लिए। तो यहाँ देखें सबसे पहले मैं नीचे वाली साइड से स्टार्ट करूंगी। आप कोई भी डिजाइनिंग करें हमेशा नीचे वाली साइड से स्टार्ट करें, क्योंकि जो बाद में इजाफी मार्जिन होगा वो ऊपर वाली साइड पर शो हो जाएगा। अगर आप ऊपर से शुरू करते हैं और नीचे आकर इसका बैलेंस बिल्कुल अच्छा नहीं आता तो मेरी बिगनर्स बहनों के लिए वो कवर करना जरा मुश्किल हो जाता है। जो एक्सपर्ट होती हैं वो तो अपने तजर्बे की मदद से इन्हें देखे कवर कर लेती हैं, लेकिन जो बिगनर्स होती हैं वो पजल हो जाती हैं और परेशानी फिर उनसे नेक की डिजाइनिंग खराब हो जाती है। इसलिए आप कोई भी डिजाइनिंग करें तो हमेशा नीचे से शुरू करते हुए ऊपर की तरफ लेकर जाएं, ताकि जो भी डिस्टेंस का फर्क हो वो ऊपर की तरफ जाए। अब देखें अच्छे से हमने एक तरफ देखें एक ब्लैक वाला पीस अटैच किया और एक व्हाइट वाला पीस अटैच किया। बिल्कुल सेम ऐसे ही हम दूसरी तरफ भी इसे एक व्हाइट वाला पीस और एक ब्लैक वाला पीस अटैच करेंगे। तो ये मल्टी लेस की शेप में देखें 2 कलर की लेस की फॉर्म में ये पट्टी हमारी ऐसे खूबसूरत सी तैयार हो जाएगी। इसे अब हम दोनों तरफ से अच्छे से आयरन करेंगे तो लेस अच्छे से फिक्स होने की वजह से पट्टी की फाइनल लुक कुछ ये आई है जो कि बहुत ही खूबसूरत आंखों लग रही थी। अब ये पट्टी सारी हमारी यहाँ देखे खूबसूरती से तैयार हो गई। अब हम इसे करेंगे साइड पर, अपने नेक को पहले तैयार करेंगे, फिर हम इन्हें इकट्ठा नेक और शर्ट पर हम इन्हें इकट्ठा अटैच करेंगे। तो अब देखिए हम अपने नेक को तैयार करने के लिए सबसे पहले रैंडम फैब्रिक का पीस लेंगे और उसके ऊपर नेक को रखते हुए अच्छे से देखिए आयरन से इसे फिक्स कर देंगे। फिक्स करने के बाद इसकी बाहर वाली साइड पर देखें 1/2 इंच का फैब्रिक छोड़ते हुए बाकी इजाफी फैब्रिक सारा हम रिमूव कर देंगे और इसे ऊपर वाली साइड से भी अच्छे से नीट कर लेंगे। तो सारे नेक को देखें नीट लुक देने के बाद इसकी फाइनल लुक ये आई है। और इसे अब हमने इसके एजेस को अंदर की तरफ कवर करना है। तो यहाँ भी देखिए मैं ग्लू स्टिक लगाती जाऊंगी और इसके एजेस को फिनिशिंग से अंदर की तरफ कवर करती जाऊंगी। यहाँ हम साथ आयरन करेंगे तो इसकी फिनिशिंग आप चेक कीजिएगा। यहाँ आप चाहे तो सिलाई भी लगा सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं, क्योंकि नेक टर्न होने के बाद अंदर की तरफ जाएगा, आप सिलाई भी लगा सकते हैं। आप देखिए नेक सारा फिनिशिंग से हमारा तैयार हो गया। अब इसे ऐसे डबल फोल्ड करेंगे और क्रीज का निशान लगा लेंगे, फिर इन निशानों को हम चाक से लाइन अप करके वाजिया कर देंगे। अब ये देखिए नेक भी हमारा तैयार हो गया है और हमारी पट्टी भी तैयार हो गई है, लेकिन नेक की जो बाकी फिनिशिंग है वो हम बाद में स्टिच करने के बाद करेंगे। उससे पहले हम इसे शर्ट पर स्टिच करेंगे। तो ऐसे नेक को देखिए शर्ट के मिड में रखेंगे और जहां हमारा नेक आ रहा है उससे 1 इंच ऊपर हम निशान लगाएंगे, ताकि हमारी पट्टी के ऊपर से एजेस नेक के अंदर वाली साइड पर घूम तरीके से कवर हो जाए। अब हमने पट्टी को अटैच करना है तो पट्टी को देखें ऐसे उल्टा रखेंगे और इसके ऊपर रैंडमली हम सारा यहाँ फैब्रिक ग्लू को लगा लेंगे। अब इसको मिड में ऐसे रखेंगे और मिड में रखते हुए पहले एक तरह से हम इसे स्टार्ट करेंगे, लेकिन इसमें जो 1 पॉइंट का हमने मार्जिन रखा था वो मार्जिन का हम बैलेंस यहाँ रखेंगे। बिल्कुल इसे बैलेंस के साथ ही अपनी जगह पर रखते हुए सेट करेंगे और आयरन करके इसे फिक्स कर देंगे। अब ऊपर हम नेक को लेंगे और नेक की फ्रंट वाली साइड पर रैंडमली ग्लू लगाते हुए इसे बिल्कुल मिड को मिड के साथ रखते हुए अच्छे से इसे भी रखते हुए आयरन करके इसे भी फिक्स कर देंगे। तो यूं ये देखिए नीचे से पट्टी भी हमारी फिक्स हो गई और नेक भी फिक्स हो गया, लेकिन यहाँ पहले हम अपने नेक को स्टिच करेंगे। तो यहाँ बिल्कुल किनारे किनारे पर पेपर पेस्टिंग के साथ तकरीबन 1/2 पॉइंट का मार्जिन छोड़ते हुए हम यहाँ सिलाई को लगाएंगे। बिल्कुल पेपर पेस्टिंग के ऊपर चढ़ाकर हम सिलाई को नहीं लगाएंगे, इसलिए हम यहाँ बिल्कुल 1/2 पॉइंट का मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई को लगाएंगे। तो सारे नेक के साथ साथ देखिए 1/2 पॉइंट का मार्जिन छोड़ते हुए फिनिशिंग हम यहाँ सिलाई चलाएंगे। सिलाई चलाने के बाद इसके अंदर वाली साइड पर जो इजाफी फैब्रिक है उसे हम फिनिशिंग से यहाँ कट कर देंगे। जस्ट 1/2 इंच का फैब्रिक रखेंगे। अब जो 1/2 इंच का फैब्रिक रखेंगे इसे हम यहाँ डीप कट लगाएंगे, लेकिन कट लगाते वक्त हम ख्याल रखेंगे कि हम सिलाई को टच नहीं करेंगे। अब सारे कट लगाने के बाद नेक को अंदर की तरफ टर्न करेंगे और नेक को देखे फिनिशिंग लुक देते हुए यहाँ अच्छे से अपनी शेप में बैठाते हुए आयरन कर देंगे। तो सारे नेक को हम अच्छे से आयरन करेंगे। यहाँ हमने अभी देखे पट्टी को स्टिच नहीं किया, उसे हमने भी पट्टी को स्टिच करना है। अब नेक की बैक वाली साइड करेंगे और बैक वाली साइड से पहले रैंडमली हम अपने नेक को अपनी जगह पर अच्छे से फिक्स करेंगे। तो यहाँ देखें उठाया नेक, इसलिए हम इसे फिक्स करेंगे तो आसानी रहेगी और इसकी फिनिशिंग भी स्टिच करते वक्त बहुत खूबसूरत आएगी। इसमें चुनट वगैरह भी नहीं आएगी और ना ही कोई बबल्स वगैरह बनेंगे। अब अच्छे से नेक को सेट करने के बाद इसके अंदर वाली साइड पर हमने यहाँ देखे लेस के जो पीसेस नीचे स्लिट में लगाए हैं, बिल्कुल ऐसे ही हमने नेक के अंदर वाली साइड पर भी शेप देनी है। तो वहाँ सारा हल्का हल्का ग्लू लगाएंगे हम किनारे किनारे पर, और जो लेस के पीसेस बच गए थे उन्हें देखें ऐसे 1 बाय 1 करते हुए नेक के ऊपर हम यहाँ सेट कर दें। तो पहले ब्लैक
ब्लैक वाला रखेंगे, फिर व्हाइट वाला रखेंगे और इसके एजेस सिर्फ मैंने अंदर की तरफ दबाए हैं, बाकी सारा डिज़ाइन में देखें बाहर की तरफ शो किया है। मैंने पट्टी में भी सारा डिज़ाइन बाहर की तरफ शो किया था और नेक में भी सारा डिज़ाइन में बाहर की तरफ शो करूँगी, जस्ट मुझे एजेस अंदर की तरफ सिर्फ रखनी है। ऐसे ही 1 बाय 1 करते हुए सारे पीसेस को हम नेक पर अटैच करेंगे और इसे अच्छे से आयरन करके लॉक कर देंगे। अब लॉक हो गया हमारा सारा नेक। अब बारी आती है इसे फिनिशिंग से स्टिच करने की। तो स्टिच करने के लिए नेक के ऊपर से हम फिनिशिंग वाली सिलाई स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल नेक से घुमाते हुए हम नीचे स्लिट की बाहर वाली साइड पर सारी सिलाई को लगा देंगे और यूं एक ही निडल के साथ सारे नेक पर और स्लिट पर हम सिलाई को घुमाकर बाहर की तरफ ले आएंगे। और यहाँ से अब हम देखिए अंदर वाली साइड से जब स्लिट को स्टिच करेंगे तो हम इसे अलग से स्टिच करेंगे। तो बिल्कुल ऐसे ही सेंटर में जो 2 पॉइंट का मार्जिन है वो बहुत ही खूबसूरत तैयार होने वाला है। ऐसे पहले हम इसे सारा फिनिशिंग के साथ सिलाई लगाएंगे और बिल्कुल किनारे किनारे पर फिनिशिंग वाली सिलाई को लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद हमारा नेक कुछ इस फॉर्म में तैयार हो गया, जो कि सिंपल भी बहुत ही खूबसूरत लुक दे रहा था। आप चाहे तो इसे ऐसे सिंपल भी रख सकते हैं, क्योंकि वो किस्म के यहाँ देखे डिजाइन पट्टी पर शो हो रहे हैं और लेस ने इसकी लुक और भी खूबसूरत कर दी है। लेकिन मुझे इसे यहाँ मजीद खूबसूरत करना है। यहाँ आप चाहे तो बटन भी अटैच कर सकते हैं, चाहे तो हैंगिंग भी अटैच कर सकते हैं, वो आपकी खुद की मर्जी होगी। लेकिन मैंने बटन लगाए वो मुझे अच्छे नहीं लगे, तो अब मैं यहाँ पर्ल मोती लगाऊंगी। यहाँ मैं दो किस्म के पर्ल मोती लूंगी, एक साइज देखें बड़ा है और एक छोटा है। अब मैं ये पहले छोटा मोती लूंगी, फिर बड़े वाला मोती लूंगी और फिर छोटे वाला मोती लूंगी। यहाँ देखें सेंटर में हमने बड़े वाला रखा है और साइड पर हम दोनों तरफ छोटे वाले मोती रखेंगे। बिल्कुल मीडियम साइज का है, साइड वाले मोती हम मीडियम साइज के लेंगे और जो सेंटर वाला है वो जरा बड़ा होगा। बिल्कुल ऐसे ही 1 बाय 1 करते हुए इनमें 1-1 इंच का डिस्टेंस छोड़ते हुए पट्टी का जो 2 पॉइंट का हमने डिस्टेंस सेंटर में रखा, वो सारे डिस्टेंस के सेंटर में देखिए हम ऐसे मोती फिक्स कर देंगे। तो यहाँ देखें अटैच होने के बाद मोती हमारे ना कितनी खूबसूरत लुक दे रहा है। ये पर्ल की मदद से देखें इसकी लुक और भी प्यारी लग रही है। तो उम्मीद करती हूँ आपको भी आज का नेक डिज़ाइन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल के बटन को जरूर दबाएं, ताकि मेरी आने वाले हर वीडियो को नोटिफिकेशन बआसानी आपको मिल सके और आप डेली बेसिस पर एक नया डिज़ाइन देख सकें। तो ऐसे ही प्यारे प्यारे नेक देखने के लिए मेरे चैनल का विजिट जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना रखें ख्याल और मुझे रखें दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।